सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लिदौरा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कहा जाता है कि खेती किसानी मेहनत मांगती है और पसीना मांगती है, और यही पसीना बाद में सोना बनकर निखरता है और आपका जो खेत है, आपकी खेती है, वो सोना उगलती है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही एक किसान हैं जो केले की खेती करके एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं और ज़िला जो अपना आजमगढ़ है दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत बन रहे हैं। तो चलिए हम इन्हीं किसान से आज बात करेंगे। तो सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जगदीश राय, मैं प्रवक्ता पद से अवकाश प्राप्त हुए 2021 में। जी जी। और पपीते की, केले की, जी नींबू की खेती करके मैं अपनी आय को निरंतर बढ़ा रहा हूँ। जी। जब आप केले की खेती शुरू किए होंगे तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी, तो वो कठिनाइयाँ हम चाहेंगे कि आप अपने किसान भाइयों को बताएं। कोई बहुत कठिनाई तो मेरे सामने नहीं आई। खेत की तैयारी वगैरह में थोड़ा किसानी है तो परिश्रम और इसका तो मूल्य रहेगा ही। थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है कि हाँ, इसमें रासायनिक खाद का कम उपयोग हुआ है। जी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा यानी ऑर्गेनिक, यानी गोबर की खाद इसी सबसे आप किए हैं। हाँ, गोबर की खाद इसमें एकड़ के हिसाब से 5 ट्राली जी गोबर की खाद पड़ी है। जी जी और इसमें अप्रैल में बो दिया गया था ढैंचा, जी जी और उसे जून के लास्ट में पलटी कराया गया। जी जी। और फिर बारिश हुई और पानी चलाया गया, उपसड़ गया। इसके बाद तब एक मतलब अच्छा। मेड़ बना करके उस पर इसको पहले लगाया गया था। जी 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 जी, यानी शुरू किया गया था। हाँ, शुरू किया गया था। अच्छा, ये किस महीने से आप इसकी नर्सरी तैयार कर, नर्सरी मान लीजिए आप बाहर से लाते जी, होंगे, जी। तो ट्रांसप्लांट किस महीने से आप किसान भाइयों को कहेंगे किस महीने से शुरू कर दें तभी अच्छा लाभ होगा? 15 जुलाई से लेकर के अगर मान लीजिए 10 अगस्त तक जी। किया जाए जी जी तो यह ऐसे सीजन में तैयार होगा कि आपको अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि उस समय दशहरा और यह छठ का पर्व होता है। छठ जी। में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जी 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 जी, जी। पूरा पूरा घाव ही लोग जी खरीदते हैं। जी 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 हाँ। जी। तो तो ये हाँ। जी, नहीं, ये भी बढ़िया है। और हम चाहेंगे कि आप किसानों को ये भी बताएं कि कौन सी वैरायटी चुनें और कहाँ से पाएं कि ज़्यादा ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। हम तो G9 केले को मंगाए थे, आपसे बताया कि भी जी, मेरा जी। पहला साल था। जी जी। तो उन्हीं के माध्यम से मैं दिल्ली से इसको मंगाया था। दिल्ली से मंगाए जी। जी 23 रुपये प्रति पेड़ जी मुझको यहाँ आके पड़ा था। जी। जी। अच्छा, हम इसी के साथ किसान भाइयों को भी बता दें कि हमारे आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में भी ये G9 का आपको मिल जाएगा, नर्सरी मिल जाएगी। साथ ही साथ टिश्यू कल्चर की भी नर्सरी आपको वहाँ से मिल जाएगी। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या है, वहाँ से भी किसान भाइयों को आराम से उपलब्ध हो जाएगी। जैसे थोड़ा सा जानकारी की बात होती है कि जैसे जगदीश जी हैं, जगदीश जी अपनी नर्सरी दिल्ली से मंगवाएं, या इनके जो किसान थे वो मऊ से मंगाएं, इनको मऊ से जाके लाना पड़ा, लेकिन अपने आसपास के ज़िलों में भी नर्सरी उपलब्ध हो जाएगी। तो उसके बाद सर बताएं कि जैसे आपने लगा दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया, तो फर्टिलाइज़र कैसे आपने दिया, गोबर खाद दी, उसके बाद क्या क्या आपने दिया? 10 दिन के बाद मैंने उस पर स्टिकर के साथ टॉनिक छिड़कवाया था। जी और उसके 20 दिन बाद 20 ग्राम डाई, 20 ग्राम यूरिया और 20 ग्राम पोटास पौधे से 4 इंच की दूरी पर चारों तरफ डाला गया था। पर पौधे के हिसाब से, पर एक पौधे पौधे के के हिसाब हिसाब से। जी जी जी। तभी देखिए आप कितना बढ़िया इनका कैनोपी डेवलप हुई है, कितनी बढ़िया पत्ती है। और जितना बढ़िया कैनोपी डेवलप होगा, जितना बढ़िया आपका पत्तियाँ बनेंगी, उतना ही बढ़िया पेड़ अपना खाना बनाएगा और उतना ही आपका स्वस्थ पेड़ रहेगा। और जब आपका पेड़ स्वस्थ रहेगा उतना ही बढ़िया फ्रूटिंग होगी, उतना ही बढ़िया फ्लावरिंग होगी। तो इसीलिए खाद का प्रबंधन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, खरपतवार नियंत्रण और बीमारी और कीट नियंत्रण। तो सर, खरपतवार के लिए आपने क्या किया था? खरपतवार के लिए मैं छोटा ट्रैक्टर लिया हूँ, मानव चालित, जी जी जी। और उससे जुताई कराता हूँ। जो पेड़ के बहुत जड़ में होता है उसे आदमी लगा के साफ कराना। जी जी जी। जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो केला है उसमें राइजोम विविल और बिहार हेरी कैटरपिलर, इन सभी की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, जिनके अंडे जो है मिट्टी में ही बनते हैं।
तो अगर सही टाइम पे जुताई कर दिया गया, उसके अंडे बाहर आ गए, सनलाइट के कांटेक्ट में आ गए, सूर्य के प्रकाश में आ गए, तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। अगर किसान भाई ना किए, जैसा अभी हम देख रहे हैं जगदीश जी के 2-4 पेड़ में उसकी शिकायत है, तो अभी फ्रूटिंग नहीं शुरू हुई है। अगर अभी दवा छिड़का दिया गया, दवा का छिड़काव कर दिया गया, तो उससे निजात मिल जाएगा, जो बाद में आपका राइजोम है, यानी कि जो आपका तना है, उस तने को गलने से और उस तने को कटने से बचा लेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कीट नियंत्रण के लिए तो हम बता देंगे कि कौन सी दवा डाला जाए, तो वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद बताइए कि जब आपका फ्लावरिंग आने लगेगी, फूल आने लगेगा, तो उसमें भी कुछ सावधानियां आपको बरतनी रहेंगी। फूल आते समय उससे पहले भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसकी जड़ में जैसा कि जी कुछ जी में पौधों में हो गया है, जी जी मिट्टी उसके तने पे चढ़ाना चढ़ाना होगा। रहेगा। जी जी और फिर उसको रस्सी से जिधर फूल आता है उसके दूसरी तरफ दूसरे पेड़ के तने से बांधना पड़ेगा, ताकि उसको गिरने का डर गिरने ना का डर रहे। है। क्योंकि जब फूल बन जाता है, फल बन जाता है उसमें, तो उसका वजन काफ़ी हो जाता है। और मुझे लगता है कि पेड़ अगर मान लीजिए उतना नहीं है दमदार, तो सह नहीं पाता है। क्योंकि पहले देसी रहता था तो उसका जो कैनोपी होती थी, पेड़ होता था, वो दमदार रहता था, तो वो सह लेता था। लेकिन ये टिश्यू कल्चर के हैं, तो इसका पूरा फल पे ही ध्यान जाएगा, तो फल ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। तो और किसान भाई जो नए किसान हैं, उनको आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे करें तभी सफल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, पहली बार जो खेती करता है, ज़रूरी नहीं है वो सक्सेस हो जाए, और किसान वहीं टूट जाता है। किसान आगे एक बार तो करता है, फिर दोबारा करना बंद कर देता है। तो उनके लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे करें, कैसे ना करें कि आप सफल ज़रूर बने। ज़िले में अगर आपको करना है तो किसान विज्ञान केंद्र हर ज़िले में है। आप वहाँ से संपर्क बराबर बनाए रहें, और कुछ हद तक अगर प्रयास करें, आपके अगल बगल कोई वैसी खेती करता है जी तो उसके संपर्क में रहने से भी आपको बहुत कुछ अनुभव की चीज़ें मिल जाएंगी। जी 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 और धरातल की चीज़ें उसे जी जी किसान से ही मिलेंगी। किसान से ही मिलेंगी, बिल्कुल। क्योंकि वैज्ञानिक क्या है कि वो आपको एक एक्सपर्ट की राय देंगे कि आप ऐसे करिए, लेकिन जब आप किसान से खुद ही मिलेंगे, तो किसान अपना जो उसका पर्सनल अनुभव है वो आपसे साझा करेगा। तो वो रियल टाइम एक्सपीरियंस जब आप समझेंगे, तभी आप सफल होंगे। अगली चीज़ क्या है कि जब आपका फल आ जाए, तो आप जैसे कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, कि आप कहीं बात किए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ याद आ गई, इस समय बहुत सारे ऐड में आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो आप कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है किए नहीं होंगे, आप खुद ही मार्केटिंग करने के लिए ये किए होंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट वाले में बहुत धोखा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कई लोग इस तरह फंस चुके हैं जी जी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन समय पर ऐसा कुछ होता नहीं, या होता है तो उनके रेट से आपको देना पड़ता है। जी जी और आप स्वतंत्र हैं तो आप किसी भी मंडी में जा सकते भेज हैं, सकते भेज हैं। सकते हैं। जी जी और कुछ लोग मतलब लोकल बाजार के हैं कि जी आपका केला तैयार हो जाएगा तो मैं खेत से ही खरीद लूँगा। जी तो अब उसका अनुभव कुछ समय बाद जी पता जी लगेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ बताई जगदीश जी ने। जैसा कहे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग धोखा हो जाता है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। क्योंकि देखिए, जब आपका प्रोडक्ट तैयार रहेगा, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किए रहेंगे, तो जो आप वो रेट देंगे, उसी रेट से आपको बेचना रहेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे उसमें, तो क्योंकि रेट मान लीजिए फ्लक्चुएट करता है, त्योहारों के समय पे रेट अच्छा मिल जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा ये भी है, कभी कभी नुकसान हो जाता है, तो आपको उतना रेट भी नहीं मिल पाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ ना जाके, अगर छोटे किसान हैं, खुद ही करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, आप लास्ट में किसानों को ये बता दें कि आप कितना लगाए हैं, उसमें कितना लागत होगी, और थोड़ा सा हर किसान जानना चाहेगा कि अगर हम लगाते हैं तो हमें लाभ कितना होगा। तो आप एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बता दें, और थोड़ा सा मंडी के बारे में भी बता दें, कैसे कैसे कहाँ कहाँ सप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई का बता दीजिए। सप्लाई करने के लिए अब हमारे यहाँ लोकल मंडी निजामाबाद है, निजामाबाद है। और फल की मंडी बेलैसा है जी शहर के करीब। जी जी और छोटे किसान के लिए तो लोकल बाज़ार में अगर वो संपर्क कर लें तो उनका माल वहीं से निकल जाएगा, मुझे जी। पूरा विश्वास है। जी, क्योंकि ज़्यादा दौड़ना हर नहीं। चट्टी चौराहे पे केले की डिमांड है, और जी, जी। लोग हैं, तो यहीं निकल जाएगा। जी। बड़ी मंडी में बड़े लोगों के लिए जाना होगा। जी 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 2 एकड़ 1 एकड़ के किसान के लिए कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी नहीं। चाहिए। जी जी जी
और इसका लागत कितना लागत लगा है, एक छोटा सा बता दें कि आप कितना लगाए हैं, कितने में खेती कर रहे हैं, पौधे का दाम कितना हुआ है, जुताई का दाम कितना हुआ है, दवा का, और जो लास्ट में जो बिकेगा एक अनुमानित बता दें कि किसान को आइडिया मिल जाए। अनुमान मेरा है कि 25% लागत आएगी और 75% आपको प्रॉफिट आएगी, फायदा मिलेगा। यानी जितना अगर आप लागत लगाएंगे जी 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 उसका 3 गुना, अगर 100 रुपया लागत लगाते हैं जी तो 300 रुपया आपको बचने की पूरी उम्मीद है। और अगर अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, तो उसके ऊपर भी आपकी प्रॉफिट भी जा सकती बहुत है। अच्छा और बहुत बढ़िया मार्केट मिल गई तब तो 8 गुना तक भी आप जा सकते हैं। जी। लेकिन मैं एक सामान्य पैदावार और सामान्य रेट की बात बताया हूँ। जी जी जी। जैसा आप देखते होंगे किसी मंडी में जाते होंगे, फल वाली मंडी में, तो अधिकतर देखे होंगे केरल से, भुसावल से, यहाँ सबसे केला आता है। तो देखिए उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी हो जाता है कि अगर इतने दूर से केला आ रहा है तो वो भी जुड़ता है, और वो आपको जो आप केला खरीदते हैं उसका रेट जोड़ के ही एक ग्राहक तक पहुंच पाता है। तो अगर हमारे लोकल में किसान ऐसे ही केला उगाएंगे तो जो आप उपभोक्ता हैं तो उनको भी सस्ती चीज़ें मिलेंगी, सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा और अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। क्योंकि आने में ही जगदीश जी मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाता है। हाँ। उतने दिन में सेल्फ लाइफ ख़राब हो जाती है। देखे होंगे कि जो उधर से कच्चा केला तोड़ के भेजा जाता है, यहाँ आते आते पक जाता है। कभी कभी होता है कि केमिकल डाल देते हैं केले में पकाने के लिए, कार्बाइड हुआ, बहुत चीज़ डालते थे पहले। लेकिन इन सब से बचना है। अगर लोकल में हमारे सारे किसान भाई इनकी तरह केले की खेती करेंगे तो हमें लगता है कि हमारा जो परिवार है वो भी स्वस्थ होगा और हमारा जो आजमगढ़ का किसान है वो भी खुशहाल होगा और मालामाल होगा। तो इसी के साथ हम अपनी जो हमारा ये आज का चर्चा है इसी को समाप्त करते हैं, और हम जगदीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे चैनल डॉक्टर कृषि पे आए और अपनी जो एक्सपीरियंस है वो हमारे द्वारा साझा किए, जिससे हमारे किसानों को, जो हमारे आजमगढ़ के किसान हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी केले की खेती के लिए। तो हम चाहेंगे कि सर आप अपना मोबाइल नंबर भी बता दें कि जो हमारे ऑडियंस है वो जो आजमगढ़ के आसपास की है आपसे संपर्क करे, आपसे जो उनका कोई सवाल रहेगा तो वो आपसे पूछ सके। 95 32 39 20 16 जी। तो इनका मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग को जो भी क्वायरी रहेगी आप इनसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।